हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साज रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, पाकिस्तान में चूल्हों में गैस भी आना हो गई बंद। अंदाजा लगा पानी के बाद अब फाइनली पाकिस्तान के घरों में गैस भी नहीं आ रही। अंदाजा लगा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और ये बात गैस सच नहीं। है, इस टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे घर में भी नहीं आ रही गैस। ये हालत इस देश की बन चुकी है भारत से पंगा लेने के बाद। वॉच पता नहीं और करते हैं क्या भाई होगा। साहब, अब हमारे साथ और क्या होगा। पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, आज गैस भी बंद हो गई। वॉच करते हैं, स्टार्ट। 24 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने वाले टॉप 3 ममालिक में शामिल हो चुका है। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल देखो। रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। 1% एलिटिस्ट मुआशरे के लिए ये मुल्क जो है, उनके अंदर उन्होंने पंजे गाड़ लिए और वो इसका खून चूस रहे हैं। बाकी अवाम तरसती रहे, चीखती रहे, नोबडी केयर्स। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स पर, एटम बम बनाने पर या मजीद पाव के बम बनाने के ऊपर रहेगा, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो पब्लिक पाकिस्तान में है क्या उसकी पेट में रोटी है। जो पब्लिक है उसको हद तक तो भूखा गैस रखो भी नहीं है। कि उसका दिमाग तो काम दूर की करना बात। बंद कर गैस दे, होगी और तो वो रोटी सिर्फ बनेगी वही ना। समझे जो आप उसे क्या बताएं, करेंगे लोग? जो आप अपने टीवी चैनल्स पे सुनाएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर हुलिया बदलकर बलूचिस्तान में घूम रहे हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर क्वेटा पहुंचकर बलूचिस्तान की जनता के सामने रोने लगे। इन दोनों ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग ही हमारे असली भाई हैं, इनका सम्मान हमारे सर माथे पर है। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लोगों से कहा कि मैं और आर्मी चीफ असीम मुनीर अपने कंधे से एक बोझ हटाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। बोझ ये है कि अब पाकिस्तान के दोस्त मुल्क नहीं चाहते कि हम उनसे भीख मांगने जाएं। जब तक बलूचिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा, हम तब तक कटोरा लेकर भीख मांगते रहेंगे। दरअसल शहबाज शरीफ इमोशनल बातें करके बलूचिस्तान की जनता को पागल बना रहे हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की असली नजर बलूचिस्तान की जमीन के नीचे दबे $6 ट्रिलियन के खनिज पदार्थों पर है, जिन्हें वो अब दूसरे देशों को बेचना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, आप ये कोशिश कर रहे हैं, तभी डॉक्टर महारंग बलोच को आप दहशतगर्दी का लेबल लगाते हैं, तभी आप कहते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच दहशतगर्द हैं। ये वापस लाने की हो रही हैं हरकतें। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त मुल्क बलूचिस्तान में निवेश करेंगे तो पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन दोनों की मक्कारी देखिए कि बलूचिस्तान को बर्बाद करने के बाद अब ये बलूचिस्तान के लोगों से ही उनके खनिज पदार्थ मांग रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं वापस लाने की उनको, जो पटरी से उतर गए हैं। देख लें, वो पटरियां उतार रहे हैं। आपको पता है जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ? आप कह रहे हैं वो पटरी से उतर गए। कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के विजिट पर जा रहे हैं, कभी वहां जाकर भारत की शिकायत कर रहे हैं, तो कभी ये बता रहे हैं कि जी हमें आईएमएफ से लोन मिला है या हमें मजीद लोन की जरूरत है। लेकिन वो लोन जो आता है पाकिस्तान को, जो पैसा मिलता है सारी दुनिया से मांग मांग कर, क्या वो सही जगह पर लग रहा है? क्या वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है क्या उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा होता, अगर उसमें से 50% पैसा भी पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर लग रहा होता, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। पाकिस्तान की पब्लिक किस तरीके से भूखी ना रह रही होती, उनको इस तरह से फूड क्राइसिस ना होते। अभी तो भाई गैस पहले से ही भुखमरी जैसे हालात हैं। एक एक दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज है और हिंदुस्तान से पिटने के बाद तो उसकी हालत और खस्ता है। भारत के साथ तनाव के बाद पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली के दरवाजे पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम तो खाली हो ही गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत की भी जरूरत पड़ रही है। अच्छा, हाल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और आटा पानी के लिए यहाँ जंग है। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। यहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता है। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है, दाने दाने को मोहताज है और उन्हें न अन्न मिल रहा है न जल मिल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हमें अपने रक्षा बजट को और बढ़ाना चाहिए। क्या है, हम भूखे मर जाएं, हमारी जनता भूखी प्यासी मर जाए, खाने को कुछ ना मिले, लेकिन हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें मिसाइलें हथियार खरीदनी पड़ेगी, चाहे हम भूखे मर जाएं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे गए कटोरा लेके, लेकिन उन्हें कहीं भीख नहीं मिली, किसी ने उन्हें भीख नहीं दी। आईएमएफ से उन्हें कर्जा जरूर मिला,
लेकिन वो भी कई शर्तों। और इसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बलूचिस्तान गए अब तो बलूची और ने वहाँ गैस पे मारी बंद कर दी। बलूच लोगों से रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई हमें भीख कोई नहीं दे रहा है, दुनिया हमें घृणा की नजरों से देख रहा है, और हम जहाँ भी जाते हैं तो दुनिया वाले पहले ही बोलते हैं भाई भीख मत मांगना। अब वो बलूचिस्तान वालों से कह रहे हैं कि भाई हमें अपने जो बलूचिस्तान में खनिज है उन्हें निकालने दो ताकि हम बेचें गैस और निकालने दो, ऐसो आराम कर सकें। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी की सरकार जो है वो जनता को तो कुछ कर नहीं सकती है, अपने ऐसो आराम के लिए अच्छा तो अब और नहीं करने दे रहे भारत ना, के वो खिलाफ बोलते तो मैंने हथियार देना खरीद घंटा कुछ नहीं है। वह यही कर सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो दोस्तों यह बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखला गई है कि भाई हमें पाकिस्तानी आवाम को रोटी नहीं मिल रही है और तुम मिसाइलें खरीदने की बात कर रहे हो। चलो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स और जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह से अपना ब्रीफकेस या अपना सूटकेस लेकर लंदन, दुबई या अमेरिका, कनाडा नहीं जा सकते। जिन्होंने यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मर जाना है उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन हमारे लोग ये बात समझने को तैयार नहीं है कि जब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स पर, एटम बम बनाने पर या मजीद पाव के बम बनाने के ऊपर रहेगा, तो वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि जो पब्लिक पाकिस्तान में है क्या उसकी पेट में रोटी है। वैसे रोटी ना पहुंचाना भी एक तरह की सियासत ही हमारे यहाँ समझी जाती है। ये भी एक पॉलिटिक्स है कि जो पब्लिक है उसको हद तक भूखा रखो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। ये ऐसा ही होगा इधर। देखो ना, अब तो चूल्हों में गैस नहीं आ रही, ना आटा मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना गैस मिल रही, ना बिजली मिल अब रही। तो गैस आना बंद हो गई। क्या चूल्हा लगेगा तो रोटी बनेगी ना। मेन तो बात इधर है ना, हमारे पास अभी तक गैस नहीं है इधर, अभी भी गैस नहीं आ रही। हम लोग आती भी है इस टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं घर में हमारे गैस नहीं आ रही है, बात रियलिटी है। बिल्कुल आती भी है तो आधा घंटा या घंटे के लिए आती है, नहीं आती फिर चली जाती, फिर चली जाती। ये हालात बने यार। हुए हैं। कभी वैसे इंडिया में हुआ है ऐसा? गैस गई है किधर उधर? प्लीज कमेंट में लाजमी ये बात बताना यार। या बिजली गई है कि नहीं गई? इधर तो रोज का भाई, इधर तो रोज का है तमाशा भाई साहब, बेड़ा गर्क हो गया भाई। अच्छा बलूचिस्तान में काफी ज्यादा चीजें हैं वो तब नहीं करने दे रहे ना। मैं यहाँ बलूचिस्तान में सोना है, क्रूड है, मादनियात है, दुनिया की हर चीज है, तब भी तो हीरे हैं, सब कुछ है, हर चीज है। मतलब वो तभी तो बलूची कहते हैं कि अगर हमने तुम्हें हक दे दिया तुम निकालोगे और हमें फिर घंटा मिलेगा तो भाई साहब तुम लोग अपना दूसरी तरफ ले जाओगे। बिल्कुल सबसे बड़ा यार मैं कहता हूँ 2 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, 6 ट्रिलियन लेट सपोज, और 5 ट्रिलियन की, और चलो $1 ट्रिलियन का माल है, चलो बहुत कम, चलो हटा दो सारी चीजों को। मैं कहता हूँ फिर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब एक से बढ़ के एक है। दुनिया की महंगी चीजें उधर है, लेकिन भाई वही बात है ना कि भाई जो गधी नेशन है वो गधी नेशन। हाँ, दुनिया का महंगा पत्थर भी है, सब कुछ उधर, हर चीज है, निकालने वाला कोई हो तो अभी निकालने देते ना, अभी BLA के खड़े हुए के 47 लेके कोई जाए ना उधर। चाइनीज गए थे ना, उनके पिछवाड़े पे ऐसी गोलियां मारी हैं, वो साले उधर से फ्लाइट पकड़ के भागे हैं बाहर, वो नजर नहीं आए। कौन आता है फिर उधर कोई आता है? दुनिया की हर चीज है, पर निकालने वाला बंदा कोई हो, खुद निकाले ना, दूसरे मुल्कों को क्यों बोलते हैं? हाँ, सीधी सी बात है, भारत तो खुद निकालता है। जिसको वो निकालने आएगा आधा तो वो ले जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या आधा जो हमें मिलेगा वो आधा हम खा जाएंगे, तो जनता को क्या मिलेगा? जिसकी जमीन है आधा वो लेगा, फिर हुकूमत में फिर टैक्स लगेंगे, क्या मिलेगा किसी को? घंटा हुकूमत ही खा पी जाएगी, इधर तो गवर्नमेंट खाती है सब कुछ। आपके क्या ताड़ है भाई? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।